झटका। उत्तर प्रदेश के बाद अगर किसी स्टेट में बड़ा झटका बीजेपी को, एनडीए को नजर आ रहा है तो वो राजस्थान है। पश्चिम बंगाल तो है ही, राजस्थान भी, लेकिन वहां पर अब 10 सीटें हैं, लेकिन 25 सीटें और कांग्रेस 11 पर। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, इंडी गठबंधन का नीतीश को डिप्टी सीएम का ऑफर। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ऑफर दे दिया इंडिया अलायंस ने नीतीश कुमार को, वही नीतीश कुमार जो कि सूत्रधार थे इस पूरे इंडिया अलायंस के, लेकिन फिर छोड़कर चले गए, एनडीए के साथ चले गए। और अब जानकारी ये मिल रही है कि इंडी गठबंधन की ओर से ऑफर दिया गया है, डिप्टी पीएम का ऑफर दिया है, उप प्रधानमंत्री का ऑफर नीतीश बाबू के पास पहुंच गया है। राहुल लाल जी, क्या स्वीकारेंगे नीतीश इस ऑफर को? बिहार में अभी से चर्चा नहीं चल रही है, बिहार में काफी पहले से चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ काफी असहज रहे हैं और वो चुनाव के बाद पलटा मार सकते हैं। तो देखिए उनके पलटने की गति काफी तीव्र है और यहाँ पे ऑफर भी है। और ऑफर में देखिए अभी तो डिप्टी पीएम का ही ऑफर गया हुआ है, हो सकता है ये ऑफर बीजेपी भी दे दे उन्हें। तमाम तरह की चीजें हो सकती हैं अभी इसलिए ये रस्साकसी की स्थिति होगी। और मैं मानता हूं कि जो गठबंधन सरकारें होती हैं वही वास्तव में लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं। और नेचुरल अलायंस उनका इंडिया गठबंधन के ही साथ है। नहीं बिल्कुल, आप सोचिए तो इंडिया इंडिया गठबंधन के बीजेपी के साथ ही है ना, मतलब। अच्छा गार्गी जी, स्टेट में हमने देखा है, बिहार में हमने देखा है कि लड्डू नीतीश बाबू के हाथ में होता है, लेकिन यहाँ तो सेंटर में भी इस बार लड्डू हाथ में नजर आ रहा है नीतीश बाबू के। हाँ, उनको बहुत संभाल के ले जाना पड़ेगा मोदी जी को। हाँ, वो तो पड़ेगा। दो तीन बातें हैं जो मुझे समझ में आ रहा है इस इलेक्शन को देखते हुए। पहला कि पूरा का पूरा कैंपेन जो हुआ है बीजेपी का वो मोदी जी के चेहरे पे हुआ है। तो काफी सारे वोटर्स जो मोदी जी से अदरवाइज डिसैटिस्फाइड नहीं है लेकिन अपने लोकल सांसदों से हैं, और वो शायद वही रिफ्लेक्ट हुआ है यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में। कुछ स्टेट्स है जहां पे पॉजिटिव हुआ है बीजेपी के लिए, जैसे आप उड़ीसा देख लीजिए, काफी अच्छा, 21 में से 19 सीट आए हैं। आई एम स्टिल होपफुल, 80 सीट्स अभी भी ऐसे हैं जहां का मार्जिन 20,000 से नीचे और इस बीच नीचे की पट्टी भी बदल गई है। एनडीए 294 पर, अभी 298 और 299 पर था ये, लेकिन अब सीटें घट गई हैं। अब इसी तरह से तस्वीर बदलेगी अभी राहुल लाल जी, 1-2 घंटे कम से कम, उसके बाद जो पूरी पिक्चर है वो क्लियर होगी शायद। तस्वीर बदलेगी, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि तस्वीर इतनी नहीं बदलेगी कि 241 जो है ना वो 280 में कन्वर्ट हो जाए, वो 272 में कन्वर्ट हो जाए। वो उस स्थिति में ये चुनाव जाता हुआ हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है। एक चीज अभी जो कहा गया कि भाई प्रधानमंत्री जी की छवि ये तो अच्छी थी, लेकिन लोकल प्रत्याशियों के प्रति जो है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। मैं इसमें एक चीज जोड़ूं, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि कई सारे जगह फील्ड पे कि लोग लोकल प्रत्याशियों से नाखुश थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे उन्होंने लोकल प्रत्याशियों को उन्होंने वोट दे दिया, नापसंद करते हुए भी। लेकिन एक चीज ये देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी निर्भरता एक हद से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे बनाया। कई जगह पर तो कैंडिडेट्स बदले भी एंटी इनकम्बेंसी का जो आप डर कह रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी, कई ऐसे हैं जो जीत भी गए, लेकिन स्मृति ईरानी भी पीछे चल रही है। एक चीज और है इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट, देखिए बिहार में मेजोरिटी और बीजेपी ने अपने सीट्स नहीं बदले और बिहार में अच्छा परफॉर्म किया, जबकि यूपी में बहुत बदले और यूपी में खराब परफॉर्म किया। तो आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी में बहुत नहीं बदले, आपको याद होगा प्रथम चुनाव यादव कॉम्बिनेशन हुआ, मुझे जो लगता है वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में प्रथम लिस्ट जो जारी की गई थी उसमें 47 उम्मीदवार इन्होंने सीधे सीधे जो है कि वो पुराने दे दिए, और वही एक तरह से भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। पुराने उम्मीदवार जो है वो हारते हुए नजर आ रहे हैं हम लोगों को। जो आपको लगता है यही एक वजह रही यूपी में इतनी? एक और नैरेटिव जो बहुत बड़ी बात है, बीजेपी ने इनफैक्ट खुद को सुधारा भी है। पहले राउंड में बीजेपी का नैरेटिव था 400 पार, और ऑपोजिशन ने बहुत अच्छा प्ले किया जब ऑपोजिशन ने कहा कि 400 अगर पार होगा तो संविधान बदल जाएगा, संविधान को तोड़ दिया जाएगा, रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा, आप देखिए गार्गी शशांक, एक चीज बताइए, जब हर जगह प्रधानमंत्री जा रहे थे और वो अपने आप को ब्रांड मोदी के तहत इस्टेब्लिश कर रहे थे, 2019 की तर्ज पर वो इस बार भी चुनाव जीतना चाहते थे कि उनके चेहरे पर चुनाव हो, उनके चेहरे को वोट दिया जाए, लोकल जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उसको दूर किया जाए। और हर जगह उन्होंने कहा कि आपका सीधा वोट मुझे मिलेगा, यानी मोदी को मिलेगा। मोदी की गारंटी की बात कर रहे थे, मोदी सरकार की। कहीं बीजेपी का तो नाम भी वो बहुत कम ले रहे थे। ऐसे में आज की तारीख में जब लगभग 60 से 65 सीटों का उसको नुकसान अकेले भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है इस वक्त इस टैली में, तो आप कह रहे हैं कि लोकल कैंडिडेट्स की वजह से हार गए, उत्तर प्रदेश में लोकल कैंडिडेट्स की वजह से हार गए, बिहार में इतना बड़ा मुद्दा बनाया संदेश खाली का इसलिए हार गए। तो ये इस पर मैं आऊंगा। इस बीच अबुल बता देते हैं ब्रेकिंग न्यूज क्या मिल रही है, ये आपको बता देते हैं।
जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी नेताओं की हो रही है बड़ी बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी भी बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा घर पर मीटिंग चल रही है बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ।